तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, ब्राज़ील ने अपना 26 मैन वर्ल्ड कप स्क्वाड रिलीज़ कर दिया है फॉर दिस ईयर्स फीफा वर्ल्ड कप। तो जैसा कि हम सभी को पता है, ब्राज़ील ने लास्ट 3-4 वर्ल्ड कप में कुछ खास किया है नहीं। बहुत ही ज़्यादा उम्मीद रहती है ब्राज़ील के ऊपर, बट वो खड़े नहीं उतर पाए। कभी कभार सिली मिस्टेक्स, या जैसे कि हम लास्ट वर्ल्ड कप में ही देख सकते हैं, बहुत दूर तक आके क्वार्टर फाइनल में ये लोग गिव अप कर देते हैं। एंड एक वक्त पे तो इन लोगों ने गोल स्कोर भी कर दिया था, बट इन लोगों से वो टेम्परामेंट, वो मेंटालिटी नज़र नहीं आ रही है। तो शायद कार्लो एंसेलोटी इस बार इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो लेट्स ब्रेक डाउन द स्क्वाड। सो द फर्स्ट थिंग विच आई वुड से अबाउट द स्क्वाड इज़ द अटैकर्स। अटैकर्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइसेस बनी है इस साल के लिए। सो लेट मी लिस्ट डाउन द अटैकर्स। सो द पहला अटैकर है एंड्रिक। जी हाँ, रियल मैड्रिड का एंड्रिक, जो कि ओलंपिक लियोनल्स में लोन में गया है। तो उसके स्टैट्स कुछ ऐसे हैं कि उसने इस साल 1700 मिनट्स खेले हैं, जिसमें से उसने 8 गोल्स और 8 असिस्ट मारे हैं, और उसका GA पर रेशियो है 0.84। मतलब अगर वो 90 मिनट खेलेगा तो 0.84 गोल्स या असिस्ट वो डालेगा। मतलब आप एक अच्छा खासा रेशियो है ये, मतलब एक गोल या एक असिस्ट वो बंदा डालता ही है। तो ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। वो स्ट्राइकर खेल सकता है, राइट विंगर खेल सकता है, और ब्राज़ील के लिए उसने ऑलरेडी 4 गोल मार दिए हैं अपने डेब्यू के बाद। सो इन माई ओपिनियन ही विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस फॉर ब्राज़ील, और बहुत ही एक वर्सेटाइल प्लेयर होने वाला है ब्राज़ील के लिए। द नेक्स्ट नेम इज़ गब्रियल मार्टिनेली। जी हाँ, आर्सेनल का प्लेयर गब्रियल मार्टिनेली, उसको इन लोगों ने चूज़ किया है। मुझे इतना कुछ खास लगता नहीं है मार्टिनेली इस साल, क्योंकि 2200 मिनट में उसने सिर्फ 11 गोल्स और 6 असिस्ट ही डाले, और उतना कुछ इम्पैक्टफुल प्लेयर मुझे उसमें नज़र नहीं आ रहा है, एटलीस्ट इस साल के वर्ल्ड कप के लिए नहीं। तो जी हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग चॉइस है, और उसका GA रेशियो है 0.69। एंड वो बहुत सारे पोजीशंस खेल सकता है। वो लेफ्ट विंग खेल सकता है, वो राइट विंग खेल सकता है, वो स्ट्राइकर खेल सकता है। तो एक एक वर्सेटाइल ऑप्शन है ब्राज़ील के लिए। द नेक्स्ट नेम इज़ इगोर थियागो। जी हाँ, द मोस्ट टॉक्ड स्ट्राइकर आफ्टर हालैंड एंड ऑल दोज बिग नेम्स इज़ इगोर थियागो। वो ब्रेंटफोर्ड का प्लेयर है, और इस साल उसके स्टैट्स है कि उसने 3300 मिनट खेले हैं। जी हाँ, अच्छे खासे उसने मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं, और 25 गोल्स और 1 असिस्ट डाला है। 25 गोल्स इन द इंग्लिश लीग, इट्स अ वेरी गुड स्टैटिस्टिक्स। और उसका GA रेशियो है 0.70। एंड ही इज़ अ प्रॉपर नंबर 9 लेवल हेडेड वाला स्ट्राइकर, एक ऊंचा लंबा स्ट्राइकर जो मतलब टावरिंग हेडर्स मारता हो, तो ये वो कर सकता है, और उसने ब्राज़ील के लिए ऑलरेडी 1 गोल मार दिया है। अगला नाम है लुइस हेनरिके। नॉट लुइस एनरिके, वो मैनेजर नहीं, ये प्लेयर है। तो वो इंटर के लिए इस साल 2200 मिनट खेला है, बट द प्रॉब्लम इज़ वो थोड़ा सा ना एक डिफेंसिव प्रोफाइल का प्लेयर है। तो आई डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग हियर। तो 2200 मिनट में उसने 1 गोल और 2 असिस्ट डाले हैं इस साल इंटर के लिए। एंड वो लेफ्ट विंगर खेल सकता है, राइट मिड खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, राइट बैक खेल सकता है। तो इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर। देखना पड़ेगा इसको लेके। और उसने अभी तक ब्राज़ील के लिए अपना डेब्यू किया है नहीं, तो वो इस स्क्वाड में कैसे आ गया है अब वो एंसेलोटी जाने। शायद ये बंदा शायद नहीं खेले पूरा वर्ल्ड कप, बेंच में बैठा रहे, बट इट विल बी एन इंटरेस्टिंग चॉइस टू सी व्हाट कार्लो एंसेलोटी डज विथ हिम। द नेक्स्ट गाय इज़ मैथियस कुन्या। जी हाँ, एक अच्छा नाम है, बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है, चारों पोजीशंस खेलता है, लेफ्ट विंगर, राइट विंगर, स्ट्राइकर, नंबर 10, चारों पोजीशंस को कवर करता है। तो उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 35 मैचेस खेले हैं, और 2700 मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं उसने, जिसमें से उसने 10 गोल 2 असिस्ट डाले हैं। बट उसका GA रेशियो उतना कुछ खास है नहीं, उसका है 0.39 पर 90 मिनट्स GA। तो वी नीड टू सी कि कार्लो एंसेलोटी उसको कैसे यूज़ करेगा। एंड आई थिंक ही गिव्स अ प्रेटी मच गुड वर्क रेट। उसका ब्राज़ील के लिए उसका करियर में उसने 1 गोल मारा है। द नेक्स्ट नेम जो कि हर किसी ने डिटरमाइन किया था कि ये बंदा आना चाहिए, ये बंदा आना चाहिए, दैट इज़ नेइमार। जी हाँ, नेइमार को कार्लो एंसेलोटी ने फाइनली कॉल अप दे दिया है, और वो 1300 मिनट्स खेल चुका है इस सीज़न। सिर्फ 15 मैचेस खेले हैं उसने, जिसमें से उसने 6 गोल और 4 असिस्ट डाले हैं। तो दैट इज़ अ प्रीटी इंटरेस्टिंग चॉइस, क्योंकि उसका GA रेशियो 0.70, विच इज़ अ वेरी गुड रेशियो इन माई ओपिनियन। बट
क्या ये बंदा उतना इम्पैक्टफुल रहेगा और क्या ये बंदे को स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से इफ़ माई ओपिनियन गोज़ अराउंड, आई विल से नो, इस बंदे को स्टार्ट नहीं कराओ। ये बंदा अगर 3-4 मैचेस 90 मिनट खेलेगा तो इसकी बॉडी जवाब दे जाएगी। बेहतर है इसको 70 मिनट के बाद लाओ या 65 मिनट के बाद लाओ, 20 से 25 मिनट या फिर 15 मिनट खिलाओ, जब सामने वाली टीम की जो डिफेंस है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्टेड रहेगी, उनके प्लेयर से और पासेस कनेक्ट नहीं होंगे, तब ये बंदा अपना क्योस बनाएगा। नेइमार इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और क्योंकि अगर आप उसको 3-4 मैचेस खिलाओगे तो पूरी टीम नेइमार के अराउंड खेलेगी। फिर अगर नेइमार ही इंजर्ड हो जाता है, जैसे वी हैव सीन इन द 2022 वर्ल्ड कप, बीच में वो गायब हो गया था 2-3 मैचेस के लिए, इंजर्ड हो गया था, तब ब्राज़ील के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। उनको ये समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि अब हम खेले किसको लेके। तो मेरे हिसाब से फ़िलहाल के लिए आप नेइमार को एज अ सब्सटीट्यूट प्लेयर रखो, इस वर्ल्ड कप में खिलाओ, ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, बट नॉट मोर देन 20 मिनट्स पर मैच। द नेक्स्ट इज़ रायन, बॉर्नमथ का प्लेयर है रायन, बहुत ही यंग है। 13 मैचेस में उसने इस साल 1000 मिनट्स अक्यूमुलेट किए हैं, जिसमें से 5 गोल और 2 असिस्ट डाले हैं बंदे ने, और उसका गोल रेशियो 0.63। ही इज़ अ स्ट्राइकर एंड ही इज़ अ राइट विंगर। वो थोड़ा सा एंट्रिक प्रोफाइल का ही प्लेयर है, तो फिर से ये उसी प्रोफाइल का प्लेयर है जो बेंच में रहने वाला है, उतना कुछ इससे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट नाम है वो है एक रफीनिया, जिसने इस साल 33 मैचेस में 2200 मिनट खेले हैं, 21 गोल्स 7 असिस्ट इस साल, विद द गोल रेशियो ऑफ 1.14 पर 90 मिनट्स। तो जी हाँ, रफीनिया इस साल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है, क्योंकि रफीनिया लास्ट 2 साल से बड़े अच्छे खासे फॉर्म में है। एंड वी नीड टू चेक आउट, क्योंकि जो रोल नेइमार प्ले करने वाला था इस साल, शायद वो रोल इस साल रफीनिया और विनी जूनियर प्ले करे। तो वी नीड टू सी रफीनिया कैसा करता है। द नेक्स्ट इज़ विनी जूनियर, रियल मैड्रिड का, जिसने इस साल सबसे ज़्यादा मिनट्स खेले 53 मैचेस में 4200 मिनट्स। ही इज़ अ वेरी वर्कलोड वाला प्लेयर। 22 गोल मारे हैं, 10 असिस्ट मारे हैं, जितना कि लोगों को लग रहा था कि कि विनीशियस इस साल कुछ नहीं करेगा, विनीशियस आउट ऑफ फॉर्म है। विनीशियस ने इस साल भी ऑलमोस्ट 35 गोल्स एंड असिस्ट निकाल लिया, अगर क्लब वर्ल्ड कप को भी जोड़ दे तो उसका गोल रेशियो है 0.70, विच इज़ अ गुड गोल रेशियो, और उसने ब्राज़ील के लिए ऑलरेडी 8 गोल मार रखे हैं। सो वी नीड टू सी कि क्या होता है विनीशियस को लेके। विनीशियस, मैं तो बोलूँगा यार, विनीशियस को आप लेफ़्ट विंग से हटा के आप स्ट्राइकर में मत लाओ, क्योंकि आपको किसी और को वहाँ पे एक्यूमुलेट करना है। विनीशियस को लेफ़्ट विंग में ही रहने दो। अगर उसको आप स्ट्राइकर में लाओगे तो आपको वो सबसे घटिया गेम आपको दिख जाएगा अपने आँखों में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिफेंडर्स में दे वेंट ऑन विथ प्रेटी देयर इम्पॉर्टेंट चॉइसेस, जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो समझ में नहीं आया ये प्लेयर्स इस साल अभी तक क्या कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। एलेक्सेंड्रो, ब्रेमर, डेनिलो, ये लोग अभी भी खेल रहे। इन तीनों प्लेयर्स में से फ़िलहाल तो ब्रेमर मुझे कुछ खास नज़र आया इस साल, जिसने 2600 मिनट खेले हैं, 7 गोल्स एंड असिस्ट दागे जुवेंटस के लिए, और 6.3 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस पर 90 मिनट, विच इज़ अ गुड डिफेंसिव रेशियो, और वो सेंटर बैक भी खेलता है। तो ब्रेमर विल बी एन इंटरेस्टिंग चॉइस। नेक्स्ट इज़ गैब्रियल फ्रॉम आर्सेनल। गैब्रियल ने इस साल 49 मैचेस खेले हैं। एट दिस पॉइंट आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, शायद वो 50 मैच भी कंप्लीट कर ले इस साल का। 9 गोल्स एंड असिस्ट एंड 6.4 डिफेंसिव एक्शंस पर 90 मिनट। आर्सेनल के लिए ही इज़ अ सेंटर बैक, बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चॉइसेस इज़, अगर आपको क्रॉसेस डालना आता है, अगर आपको कॉर्नर मारना आता है, सो दिस इज़ द गाय, ये आपको गोल मार के देगा। ये 3-4 अटैम्प्ट अगर लेगा कॉर्नर में, ये 1 गोल ज़रूर मारेगा। जिन लोगों ने भी प्रीमियर लीग देखा है, जिन लोगों ने भी आर्सेनल का फुटबॉल देखा है, एवरी वन ऑफ देम नो कि गैब्रियल कितना इंपॉर्टेंट है सेट पीसेस में। तो इमेजिन अगर नेइमार कॉर्नर ले रहा है, रफीनिया कॉर्नर ले रहा है, ऐसे प्लेयर्स जो कि बॉल को कर्ल करा सकते हैं, बॉल को अच्छे से डिप करा सकते हैं, अगर गैब्रियल के खोपड़े पे अगर बॉल लग गई तो देयर इज़ अ हाई चांस कि वो गोल हो रहा है। सो ही इज़ अ वेरी इनडायरेक्ट गोल थ्रेट है वो। द नेक्स्ट इज़ रॉजर इबानेज़ फ्रॉम अल अहली। अब इसने 45 मैचेस में 4100 मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं, और इसका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन है 3.9। तो इसको लेके बात करने लायक कुछ उतना है नहीं, बट
वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग इज़, अगर रॉजर इबानेस को अगर आप खिलाना चाहते हो, सो ही विल प्रोवाइड यू पेस. रॉजर इबानेस वन ऑफ द फास्टेस्ट डिफेंडर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो अगर एंसेलोटी को कुछ ऐसा प्लान है किसी एक ऐसी टीम के सामने जिस पे बहुत पेस है, लाइक फ्रांस या फिर आप बोलो स्वीडन, इन सब टीम्स के सामने आप इसको उतार सकते हो. नेक्स्ट इज़ लियो परेरा, एक अच्छा सेंटर बैक फ्रॉम फ्लेमेंगो, जिसने इस साल 22 मैचेस में 1900 मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं. अब इसमें उसने 5.2 डिफेंसिव एक्शंस पर 90 मिनट्स उसने डाले, विच इज़ नॉट बैड. नेक्स्ट इज़ मार्क्विनोस, जो कि कैप्टन भी है इस साल. उसका इस साल 30 मैचेस में 2500 मिनट्स उसने एक्यूमुलेट किए हैं विथ 2 गोल्स एंड असिस्ट. नाउ वन ऑफ द वेरी फ्यू थिंग्स इज़ कि मार्क्विनोस का ये सीज़न कुछ उतना खास गया है नहीं. इट इज़ वन ऑफ द स्टैटिस्टिकली सेकेंड और थर्ड वर्स्ट सीजन ऑफ मार्क्विनोस, बट स्टिल ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर पेरिस सेंट जर्मन. तो 4.5 डिफेंसिव एक्शंस अगर ये बंदा डालता है एज अ सेंटर बैक, मेरे हिसाब से ये एक स्टार्टिंग सेंटर बैक होगा, स्पेशली तब जब एडर मिलिताओ इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है. तो गैब्रियल के साथ आई एम लुकिंग आउट फॉर मार्क्विनोस टू स्टार्ट. नेक्स्ट नेम इज़ फॉर द राइट बैक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाला है इस साल का, दैट इज़ वेस्ली. वेस्ली रोमा के लिए खेलता है, एक यंग प्लेयर है 22 साल का. उसने इस साल 3000 मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं, जिसमें से उसने 5 गोल मारे हैं एज अ राइट बैक और एक असिस्ट डाला है. एंड उसका डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन है 5.3 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन पर 90 मिनट्स, और वो 1.5 की पासेस पर 90 मिनट्स डालता है. और पूरे सीज़न उसने 22 मैचेस में 10 बिग चांसेस क्रिएट किए हैं रोमा के लिए. सो ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जो कि चांसेस क्रिएट कर सकता है, डिफेंसिवली भी सॉलिड हो. तो उसने लेफ्ट बैक भी खेला है, उसने राइट बैक भी खेला है. सो दिस आर द वेरी प्रिटी इंपॉर्टेंट पोजीशंस जिसको ये बंदा कवर करने वाला है. एंड एक और बात बता दूँ वेस्ली को लेके, ये बंदा बहुत सारी बड़ी टीम्स के रेडार में है, जैसे आप मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ये कुछ क्लब्स है जो कि वेस्ली के पीछे सोच रही है, उसको कंसिडर कर रही है. नाउ द फ्यूचर इज़ ओपन. नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ मिडफील्ड. ब्राज़ील ने इस साल कुछ अच्छे खासे मिडफील्डर्स को चूज़ किए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं. द फर्स्ट, ब्रूनो गुइमरेश ने इस साल 40 मैचेस में 3200 मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं, जिसमें से उसने 16 गोल्स एंड असिस्ट डाले हैं, जो कि जूड बेलिंगहम से भी ज़्यादा है. और हर मैच में एक्यूरेट पासेस है इसके 46 to 48, और 0.3 की पासेस निकालता है ये बंदा हर मैच में, क्योंकि ये थोड़ा सा डीप खेलता है. यू कैन एक्सपेक्ट वो कंट्रोलिंग लेवल का प्लेयर जो कि ब्राज़ील को चाहिए अलॉन्ग साइड कैसमेरो, ये बंदा वो प्रोवाइड कर सकता है. की पासेस इसके 1.8 पर 90 मिनट्स, विच इज़ अ वेरी गुड रेशियो. एंड प्रेफरेबल पोजिशन इज़ CDM. नाउ द नेक्स्ट इज़ कैसमेरो. अगेन 35 मैचेस में 2600 मिनट्स एक्यूमुलेट किए बंदे ने विथ 11 गोल्स एंड असिस्ट, एंड 1.3 इसके की पासेस रेशियो है पर 90 मिनट्स, एंड इसका भी प्रेफरेबल पोजीशन CDM है. तो जैसे कि मुझे लग रहा है ब्राज़ील इन दोनों का पिवट बनाने वाला है, ब्रूनो गुइमरेश एंड कैसमेरो. ये दोनों वो कंट्रोलिंग एस्पेक्ट को देखेंगे, और ऊपर जो भी नंबर 10 होगा, कोई अटैकर हो सकता है, कोई मिडफील्डर भी हो सकता है. वी नीड टू सी कौन होगा. नेक्स्ट इज़ डैनिलो ओलिविएरो. ये बोटाफोगो का प्लेयर है, और इसने इस साल 21 मैचेस में 1700 मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं, और इसका गोल्स एंड असिस्ट रेशियो है 11. ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर बोटाफोगो, और बहुत ही चर्चे में रहा है, और ऐसी भी बातें चल रही कि ये यूरोप में आएगा. नाउ वी नीड टू सी. 1.8 की पासेस पर 90 मिनट्स, दैट इज़ अ वेरी ह्यूज नंबर फॉर अ CM-DM. ये दोनों पोजीशंस को कवर करता है ये बंदा, तो ये विल बी एन इंटरेस्टिंग चॉइस. नेक्स्ट इज़ फबीनियो, ब्राज़ील का एकदम चचेड़ा प्लेयर. तो वो बहुत सालों से खेल रहा है ब्राज़ील के लिए, एंड वो 2-3 पोजीशंस भी कवर कर सकता है. फिलहाल वो अल इत्तेहाद में सेंटर बैक खेल रहा है, बट वो DM खेल चुका है, वो CM खेल चुका है लिवरपूल के लिए. सो वी नीड टू सी. 3900 मिनट्स खेले बंदे ने, और 7 गोल्स एंड असिस्ट एक्यूमुलेट किए. सो वी विल सी. नेक्स्ट इज़ लुकास पाकेता. इस सीज़न के स्टार्टिंग में ही वो बंदा फ्लेमेंगो चले जाता है. फ्लेमेंगो ने जितना इम्पैक्ट एक्सपेक्ट किया था उतना इम्पैक्ट इस बंदे ने डाला है नहीं, ड्यू टू फॉर इंजरीज एंड वेरियस रीजंस.
21 मैचेस में बंदे ने 1400 मिनट्स एक्यूमुलेट किए हैं, 7 गोल्स एंड असिस्ट डाले हैं और 45 पासेस पर 90 इसका रहता है एक्यूरेट पासेस, और 1.5 की चांसेस क्रिएटेड पर मैचेस। तो एक ठीक ठाक प्रोफाइल का प्लेयर मैं बोल सकता हूँ। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर। लास्ट ईयर वो वर्ल्ड कप में ब्राज़ील के लिए स्टार्टर था, तो वी नीड टू सी इस साल वो कैसा करता है, बट ही विल बी एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर फॉर लुकास पाकेता। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसको वर्ल्ड कप में जाने का मौका मिला है। एंड गोल कीपर में देयर आर फ्यू नेम्स, वो है फिर से एलिसन लिवरपूल का। ही हैड अ प्रिटी गुड सीज़न, बट इंजरीज़ के चलते वो सीज़न थोड़ा सा हैम्पर हुआ है, प्लस लिवरपूल की डिफेंस ने भी कुछ उसको उतना खास इनपुट दिया है नहीं। नेक्स्ट इज़ एडरसन, मैनचेस्टर सिटी का प्लेयर था पहले, अभी फेनरबाशे जा चुका है। ही ऑल्सो हैड अ प्रिटी गुड एंड ग्रेट सीज़न, ऐसा बोल सकते हो। तो ये दोनों है। और द नेक्स्ट नेम इज़ वेवरटन। जी हाँ, ये एक 38 ईयर्स ओल्ड का गोल कीपर है, ब्राज़ीलियन लीग में ही खेल रहा है बंदा। इज़ अ थर्ड चॉइस गोल कीपर्स, बट वी नीड टू सी। प्रिटी ग्रेट सीज़न गया है इसका, उतना कुछ डिफरेंस इसका है नहीं इस साल। तो ही विल बी अ प्रिटी इंपॉर्टेंट प्लेयर अगर इन दोनों में से किसी को भी इंजरी हो जाती है तो। एंड ये दोनों ही इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेयर्स, मेरे कुछ ऐसे प्लेयर्स जिन लोगों को इन लोगों ने लिए है नहीं। द फर्स्ट नेम इज़ जाओ पेद्रो। जाओ पेद्रो जो कि चेल्सी के लिए खेल रहा है, इस साल उस बंदे ने 26 गोल्स एंड असिस्ट मारे हैं, विच इज़ मोर देन देयर सिलेक्टेड प्लेयर्स, जैसे कि गैब्रियल मार्टिनेली, लुइस एनरिके, वो तो सिर्फ 3 गोल्स एंड असिस्ट मार के बैठा है ये बंदा। मथियास कूनिया सिर्फ 12 गोल्स एंड असिस्ट, रायन सिर्फ 7 गोल्स एंड असिस्ट। इस बंदे ने 26, जाओ पेद्रो ने 26 गोल्स एंड असिस्ट मार के बैठा है। इसको क्यों नहीं लिया, आई डोंट नो। स्ट्राइकर खेल सकता है, नंबर 10 खेल सकता है, लेफ्ट विंगर खेल सकता है, राइट विंगर खेल सकता है। मोस्ट प्रेफरेबल पोजीशन इज स्ट्राइकर एंड द नंबर 10। आई डोंट नो, मतलब जाओ पेद्रो को छोड़ देना, इट्स अ वेरी 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 पुअर चॉइस इन माई ओपिनियन। द नेक्स्ट इज एंटोनी। एंटोनी अभी बदल चुका है, टाइम बदल चुका है एंटोनी का। एंटोनी ने इस साल अभी तक 24 गोल्स एंड असिस्ट मारे हैं, बट स्टिल ब्राज़ील के स्क्वाड में उसकी जगह बनी नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने लुइस एनरिके को चूज़ किया, वो इंटर का, सिर्फ 3 गोल्स एंड असिस्ट मारे बंदे ने, वर्क रेट प्रोवाइड करता है। अगर आपको वर्क रेट ही चाहिए तो आपने तो फुल बैक्स लिए है ना, आप उनको फॉरवर्ड पुश कीजिए। अब देखना पड़ेगा एंटोनी को क्यों नहीं लिया है इन लोगों ने, क्या इनकी क्या स्ट्रैटेजी है एंसेलोटी की और ब्राज़ील के मैनेजमेंट की। सो वी नीड टू सी। एंड रिचार्लिसन एक और नाम है जिनको इन लोगों ने लिया है नहीं। 16 गोल्स एंड असिस्ट डाले बंदे ने इस सीज़न, विच इज़ अ ग्रेट नंबर, बट नॉट प्रेफरेबल। मैं भी उतना प्रेफर करता हूँ नहीं रिचार्लिसन को। तो जाओ पेद्रो और एंटोनी शुड हैव बिन हियर। नाउ वी शुड सी कि क्या होता है इस साल। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ब्राज़ील के स्क्वाड प्रीव्यू वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। एंड इसी चैनल में बने रहने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ फॉलो आवर कंटेंट। हम लोग ऐसे ही डेली फुटबॉल कंटेंट्स को लेकर आते हैं, तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।